मैं आज आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि इंसान के दुखों का स्रोत, दुखों का कारण कौन है। एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वो अपने दुखों का कारण अपने माता पिता को, अगर युवा वर्ग है, शादीशुदा है, अपने ससुराल वालों को, पति को, पत्नी को, सास ससुर को, देवर जेठ को, और अगर अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को वो कारण मानते हैं। तो सवाल ये है कि इस कलयुग में हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और जो हम सोचते हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारे जो इनकम सोर्स है, हमें जो फैसिलिटीज़ मिली हुई है और हमें जो एनवायरनमेंट मिला हुआ है, हमारी जो आदतें हैं, कभी हमने उनका अपने खुद के लिए एनालिसिस करके, मैं जहाँ तक समझता हूँ, नहीं सोचा। लेकिन मैं कहने में संकोच कदापि नहीं करूँगा कि दुखों का मूल कारण इंसान खुद होता है। यदि यकीन नहीं हो तो भागवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, कई प्रकार के योग की जानकारी दी, और उसी में उन्होंने इतना सब कुछ बता दिया जो मनुष्य इस कलयुग में तो क्या, वो चारों युगों में भी अगर जन्म ले ले तब तक भी वह उन 18 अध्यायों में बताए हुए ज्ञान को सही तरीके से अपने लिए उपयोग में नहीं ले सकता है। हमारी जो ज्योतिष कहती है वो ये कहती है कि जब माँ के गर्भ से जातक जन्म लेता है, विधाता पूर्व जन्मों को बेस बनाकर हमारे इस जन्म के सुख दुख निर्धारण करते हुए हमारा भाग्य लिखता है, और ज्योतिष शास्त्री उसे लिपिबद्ध करके हमें कह देते हैं कि यह आपकी जन्म पत्रिका है, लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवमांश कुंडली है, होरा कुंडली है, आदि 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 आदि। तो क्या हमने कभी, जब हम समझदार हो गए, तो ये चीज़ सोची कि ये जो दुखों का कारण है ये मैं खुद हूँ? क्यों? एक बार भगवान, मैं यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में भीष्म पितामह, जो तीरों की सैया पर सोए हुए थे, मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, मिलने गए तो भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर एक ही बात पूछी, देवकी नंदन, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का तो याद है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे आज तीरों की सैया पर इतने दिन गुजारने पड़े। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें केवल इंसान होने के नाते 100 जन्मों की याद है, बहुत बड़ी बात है पितामह, लेकिन उसके ठीक पहले वाला जो जन्म 101 नंबर वाला था, उसमें आप एक राजकुमार हुआ करते थे। आप अपने सारथी के साथ शिकार पर निकले हुए थे, रास्ते में एक दुमुही सर्प का ही एक रूप होता है, रास्ते के बीचों बीच पड़ी हुई दिखाई दी। आपने सोचा कि कहीं ये मेरे रथ के नीचे ना आ जाए, घोड़ों की टाप से ना मर जाए। आपने कोचवान से कहा कि रोक लो रथ को। आपके सारथी ने रथ को रोक लिया। आपने अपने भाले से उन्हें
यानी कि दुमुही को अपने भाले की नोक से उठाकर और एक साइड में फेंक दिया और आप रथ बढ़ाकर आगे चले गए। आपने बहुत भलाई वाली बात सोची थी कि ये मर ना जाए, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। वह दुमुही जहां आपने फेंकी वहां कांटे थे, उन कांटों पर उल्टी पड़ी और जैसे आप सोए हुए हो वैसे वो 18 दिन तक अपनी मृत्यु का इंतजार करती रही। इसलिए पितामह, आपको 18 दिन तो कम से कम इंतजार ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जन्म के कर्म आप ये भुगत रहे हो। आप ये सोचो कि जब द्वापर युग में ऐसा हो रहा था, त्रेता युग में ऐसा हुआ, तो आप ये सोचिएगा कि इस कलयुग में हमें हमारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा पूरा क्यों नहीं करना पड़ेगा। तो वो लेखा जोखा पूर्व जन्म किसके? मेरे खुद के, यानी कि जातक के खुद के। तो जो भी आपको दुख मिल रहा है, मानसिक है, शारीरिक है, आपको इनकम कम हो रही है, आपके भाई बंद आपके साथ नहीं है, आपकी पत्नी, आपके जीवन साथी, आपका पति आपका साथ नहीं देता है, आपके माता पिता आपके साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप चाहते हैं। जन्म लेने के कुछ समय बाद में हो सकता है कि माता बहुत भयंकर बीमार हो गई हो या मृत्यु को प्राप्त हो गई हो, पिता बहुत बीमार हो गए हो या मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। आपको जमीन जायदाद का सुख नहीं मिलता है, आपको व्यवसाय नौकरी के अंदर यश अपयश जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, आपको संतान सुख नहीं मिलता है, आप पर कर्जा ही कर्जा चढ़ा हुआ है, आप पर खुद को कोई ऐसा रोग गंभीर लग गया है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। आपका भाग्य ना मालूम कितनी बार चला और कितनी बार रुक गया है। कई मर्तबा आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके खर्चे नहीं चाहते हुए भी बढ़ते हैं, लेकिन इनकम ना चाहते हुए भी उतनी नहीं बढ़ती है। ये सब क्या है? ये मैंने आपको सारांश बताया है। आपकी जो जन्म कुंडली है उनके 12 घरों का सारांश बताया है, वो आपकी है, दुखों का कारण आप हैं। लेकिन क्या हम इन दुखों से निजात, छुटकारा नहीं पा सकते? तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ ईश्वर कहता है कि आप 5 भूतों से बने हुए हो, आप 5 तत्वों से बने हुए हो, आप 9 ग्रहों के नियंत्रण में हो, वहीं उन ग्रहों को खुश रखने के लिए, उन ग्रहों के क्रोध की दृष्टि को शांत करने के लिए, उन ग्रहों की बुरी दृष्टि को शांत करने के लिए आप ऐसे उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष में कहा गया है ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जिससे जितना कष्ट, जितने दुख आपको मिलने चाहिए उसका 80% 90% कम हो जाता है। मिलेंगे तो सही, लेकिन कम हो जाता है और आप एक राहत की सांस ले सकते हैं कि मैंने ये पूजा की, ये व्रत उपवास किया, ये स्टोन धारण किया, इस प्रकार से हवन यज्ञ आदि करवाया, दान पुण्य किया और मुझे सुख की प्राप्ति हुई। उपाय में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किसी अच्छे ज्योतिषविद से मिले और आप ये देखें कि आखिरकार वह क्या कारण है, कौन सा ग्रह ऐसा है जिसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपको परेशान की हुई है। वह ग्रह कौन सा है जो आपकी कुंडली में ऐसी जगह बैठा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप जान पाएंगे। और जो ज्योतिषविद है वो आपकी कुंडली का एनालिसिस करके बता देगा। किसी कारण से आप किसी ज्योतिष के पास में नहीं पहुंच सकते हो और आप कोई ऐसा उपाय चाहते हैं कि सर्व सामान्य हो और प्रत्येक ग्रह लगभग प्रसन्न रहे आपकी पूजा पाठ से, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कुछ दिनचर्या में परिवर्तन करें। सूर्योदय होने के पहले आप उठे और अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा रखें कि किसी के भी दिल को आप दुखाएं नहीं। गरीबों को आप भोजन कराएं, कुत्ते को भोजन कराएं, गाय को रोटी दे, कौवे को रोटी दे,
समय पर सोए उठे बैठे अनुशासन में रहे, धैर्य रखे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात की और जानकारी यह है देना चाहूँगा कि यदि ये सब कुछ होते हुए भी आप परेशान हैं तो एक तो ब्लैक सन स्टार स्टोन चांदी में आप मध्यमा अंगुली में धारण कर सकते हैं। आप गोमती चक्र की अंगूठी या लॉकेट बनवाकर चांदी में आप धारण कर सकते हैं। गोमती चक्र की अंगूठी को आप राइट हैंड में, अगर पुरुष है और लेडीज़ है तो लेफ्ट हैंड में चिटली अंगुली में या अनामिका में आप धारण कर सकते हैं। आप फिरोजा रत्न भी धारण कर सकते हैं चांदी में, और उसका आप ब्रासलेट भी बनवा सकते हैं। आपको पीपल की नियमित पूजा करनी चाहिए, नीम की नियमित पूजा करनी चाहिए, तुलसा जी की नियमित पूजा करनी चाहिए। घर के बाहर आपको कनेर के, पीले कनेर के पुष्प पेड़ लगाने चाहिए। और इसी प्रकार से आपको घर में अपने बड़ों का और घर के बाहर बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। मात पिता की आज्ञा माननी चाहिए। और ससुराल में है तो आपके मात पिता, अगर आप लेडीज़ है ससुराल में है तो मात पिता आपके सास ससुर है, आप उनकी आज्ञा माने। आप अपने जीवन साथी के विचारों को समझकर जीवन साथी और आप आपस में अपने जीवन रथ को आगे बढ़ाए। मैं समझता हूँ कि यदि हम इनमें से थोड़े से भी उपाय अपने संबंध में कर लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो हम सोचते हैं ना कि दुख दूसरों ने दिए, नहीं, दुख दूसरों ने कुछ भी नहीं दिए हैं। दुख का मुख्य कारण तो मैं और केवल मैं ही हूँ, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो मेरे और चाहे पिछले जन्मों के कर्म हो। कोई दूसरा आपका, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति हो या और कोई हो, पत्नी हो, कभी कोई दूसरा आपके दुख का कारण हो ही नहीं सकता है। खैर, फिर भी आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है। आप जैसा ठीक समझे आप सोचें। जय श्री कृष्ण।